कामी नर बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धंत। मित्रों नमस्कार। मित्रों, संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कामी नर, कामी अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो काम वासनाओं से प्रभावित होता है। बहुत तरे अर्थात ऐसे व्यक्ति कई बार पार पा जाते हैं, अर्थात मुक्ति की राह पर अग्रसर हो जाते हैं। क्रोधी, एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति। अनंत तरे, क्रोधी व्यक्ति भी कई बार मुक्ति पा जाते हैं। लोभी अर्थात लालची व्यक्ति। बंदा ना तरे, ऐसे व्यक्ति मुक्ति की राह नहीं पा सकते। कहे कबीर सिद्धंत, कबीर जी का यह मत है कि लोभी व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकते। तो आइए मित्रों, अब इस दोहे को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से, इस दोहे के द्वारा जीवन के 3 प्रमुख अवगुणों काम, क्रोध और लोभ के माध्यम से उन्होंने यह समझाया है कि कैसे ये गुण किसी व्यक्ति की आत्मिक उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। आइए इसको और एक एक करके समझते हैं। काम, क्रोध और लोभ को अलग अलग ढंग से समझते हैं। काम अर्थात वासनाएं। कबीर कहते हैं कि काम व्यक्ति की चेतना को भटकाता है, हालांकि समय के साथ ध्यान और साधना से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में कई साधक और संत वासनाओं का त्याग कर महान आध्यात्मिक उन्नति पर पहुंचे, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने सांसारिक वासनाओं का त्याग करके ध्यान और साधना में अपना जीवन समर्पित किया। अब क्रोध को देखिए। क्रोध भी मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है, लेकिन इसे क्षमा, धैर्य और अनुशासन के द्वारा नियंत्रण में लाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक क्रोधी व्यक्ति जब आत्म साक्षात्कार करता है तो वह अपनी क्षमताओं को समझकर अधिक शांत और धीर गंभीर हो जाता है। उदाहरण के लिए संत तुलसीदास कहते हैं, जहां क्षमा वहां धर्म है, क्षमा और क्रोध को नियंत्रित कर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। अब जो सबसे नीच का अवगुण जो है, जो नीच धर्म करवाता है, वो लोभ है। और लोभ अर्थात लालच, इसके बारे में संत कबीर कहते हैं कि लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। यह सच्चाई से हटकर केवल भौतिक सुखों में ही अपने जीवन का उद्देश्य देखता है। लोभ के कारण वह परमार्थ की ओर नहीं देख पाता और सदा आत्मरूप से दूर रहता है। गीता में भी कहा गया है कि लोभ मनुष्य के सभी दोषों का मूल कारण है और उसे अधोगति में ले जाता है। इसलिए लोभ का त्याग अनिवार्य है। मित्रों, लोभ से ग्रस्त व्यक्ति न केवल स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज को भी हानि पहुंचा सकता है। लोभ व्यक्ति को छल, कपट और बेईमानी की ओर ले जाता है, उसे बेईमान बनाता है, जिससे वह अपनी आत्मा की शांति खो देता है। कबीर जी के समय में भी ऐसे कई उदाहरण थे जहां लोभ ने बड़े बड़े संतों और साधुओं को उनके मार्ग से भटका दिया था। इसलिए कबीर जी ने लोभ को सबसे बड़ा अवगुण बताया। मित्रों, भारतीय अध्यात्म में योग और ध्यान को काम और क्रोध पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। योग के 8 अंगों में यम, नियम और ध्यान जैसी क्रियाएं व्यक्ति को काम, क्रोध और लोभ से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि व्यक्ति
इन भावनाओं का सामना ध्यान और अनुशासन के माध्यम से कर सकता है। अब देखिए, शास्त्रों में भी लोभ की आलोचना सबसे अत्यधिक है। गीता, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी लोभ को सबसे बड़ा दुर्गुण बताया गया है। महाभारत में ये दुर्योधन और शकुनी जैसे पात्रों ने लोभ के कारण अपना ही नाश कर लिया। लोभ में अंधे होकर वे धर्म और न्याय के मार्ग से भटक गए और अंत में उन्होंने अपने कुल का विनाश कर लिया। मित्रों, अब व्यक्तिगत विकास और समाज पर प्रभाव अगर देखेंगे लोभ का, तो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और समाज पर इन 3 अवगुणों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। काम और क्रोध की समस्याएं समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त हैं, लेकिन इनसे मुक्त होना संभव है यदि व्यक्ति लोभ से मुक्ति पा ले, तो वह समाज में संतुलन, शांति और धर्म का प्रचार कर सकता है। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति लोभ से मुक्ति पा ले, तो वह समाज में संतुलन, शांति और धर्म का प्रचार कर सकता है। इसी कारण कबीर ने लोभ को सबसे हानिकारक गुण माना है। इसलिए मित्रों, कबीरदास जी का यह दोहा न केवल व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन करता है, बल्कि समाज को भी एक गहरा संदेश देता है कि यदि हम काम, क्रोध और लोभ पर विजय पा सकें, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि समाज को भी शांति और धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने बताया है कि लोभ से बचना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को कभी मुक्त नहीं होने देता। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और संत कबीरदास जी को दोनों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।